हाँ तो बच्चों, आज हम करेंगे आपका क्लास 8 लेसन 7 इंग्लिश की रेनबो वाली बुक का क्लास 8 का वीर अब्दुल हमीद चैप्टर की एक्सरसाइज। लेकिन अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि हमारे वीडियोस की रेगुलर अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। सबसे पहले लेते हैं डिफ़िकल्ट वर्ड्स। SOLDIER सोल्जर, COMPANY कंपनी, QUARTER क्वार्टर, MASTER मास्टर, DISTRICT डिस्ट्रिक्ट, PRADESH प्रदेश, AGAINST अगेंस्ट, BORDER बॉर्डर, MARCHED मास्ट, FORWARD फॉरवर्ड, SUDDENLY suddenly, BURSTED busted, BIGGEST biggest, WOUNDED wounded, AWARDED awarded, ALWAYS always, REVERED reward, REMEMBERED remembered, POSTHUMOUSLY posthumously, ABDULHAMID अब्दुल हमीद, HAVILDAR हवलदार, PAKISTAN पाकिस्तान, DHAMUPUR धामुपुर, GHAZIPUR गाजीपुर, MOHAMMAD मोहम्मद, SEPTEMBER सेप्टेम्बर, FIGHTING फाइटिंग, REGIMENT रेजिमेंट, MARCHING मार्चिंग, BHIKHIWIND भिकीविंड, AMRITSAR अमृतसर, KHEMKARAN खेमकरन, GRENADIERS ग्रेनेडियर्स, POWER पावरफुल, DANGEROUS डेंजरस, APPROACHING अप्रोचिंग, CONTINUALLY कंटिन्यूअली, DESTROYED डिस्ट्रॉयड, BRAVE ब्रेव, INDIAN इंडियन, FOUGST fought, MUSLIM मुस्लिम, SAKINA सकीना, BEGUM बेगम, USMAN उस्मान, PATTON पैटर्न, SECTOR सेक्टर, CHEEMA चीमा, BATTLE बैटल, NEARER नियरर, FIRING फायरिंग, CAUGST caught, FLAMES flames, ENEMY enemy, AFRAID afraid, PARAM परम, CHAKRA चक्र। नेक्स्ट हम लेते हैं वर्ड मीनिंग्स। वर्ड मीनिंग्स में REGIMENT रेजिमेंट मीन्स कर्नल के नेतृत्व में सेना की एक टुकड़ी। GRENADIER ग्रेनेडियर मीन्स हथगोले फेंकने वाले सिपाही, हाथ से जो गोले फेंकते हैं। COMPANY कंपनी मीन्स सैनिकों का एक दल। HAVILDAR हवलदार मीन्स थल सेना का एक पद होता है, ऑफिसर होता है, ठीक है। CONTINUALLY कंटिन्यूअली मीन्स लगातार। WOUNDED वुंडेड मीन्स घायल या जख्मी हुआ। POSTHUMOUS पोस्थुमसली मीन्स मृत्यु के पश्चात या मरणोपरांत। SOLDIER सोल्जर मीन्स थल सैनिक। DISTRICT डिस्ट्रिक्ट मीन्स जिला या जनपद। AGAINST अगेंस्ट मीन्स असहमत या के खिलाफ, विरुद्ध। BORDER बॉर्डर मीन्स सीमा। FIGHTING फाइटिंग मीन्स लड़ाई झगड़ा। MARCHED मार्च्ड मीन्स मार्च करना, कदम से कदम मिलाकर चलना।
FORWARD, फॉरवर्ड मीन्स सामने या आगे की ओर। BATTLE, बैटल मीन्स युद्ध में सेनाओं के बीच लड़ाई। BURSTED, बस्टेड मीन्स फट गया। FLAMES, फ्लेम्स मीन्स आग की लपटें। DANGEROUS, डेंजरस मीन्स खतरनाक। REVERED, रेवर्ड मीन्स श्रद्धेय। DESTROYED, डिस्ट्रॉय मीन्स नष्ट करना। नेक्स्ट आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हु वाज अब्दुल हमीद, अब्दुल हमीद कौन था? अब्दुल हमीद वाज ए ब्रेव सोल्जर ऑफ इंडियन आर्मी, अब्दुल हमीद हमारी भारतीय सेना का एक बहुत बहादुर सिपाही था। ही वॉज बॉर्न इन धामूपुर विलेज ऑफ गाजीपुर इन यूपी, वो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के धामूपुर नामक गांव में पैदा हुआ था। व्हाट वर द पाकिस्तानी टैंक्स लाइक, पाकिस्तान के टैंक कैसे लग रहे थे? द पाकिस्तानी पैटर्न टैंक्स वर वेरी पावरफुल एंड डेंजरस, पाकिस्तान के पैटर्न टैंक बहुत ही खतरनाक और ताकतवर थे। हाउ डिड हमीद डिस्ट्रॉय द एनिमी टैंक्स, हमीद ने दुश्मनों के टैंकों को कैसे नष्ट किया? हमीद डिस्ट्रॉयड द एनिमी टैंक्स बाई फायरिंग शॉट्स ऑन देम विद हिज स्पेशल गन, हमीद ने दुश्मनों के शत्रुओं के टैंक पर अपनी स्पेशल गन से, विशेष प्रकार की बंदूक से उस पर फायरिंग करके, गोली मार के, नज़दीक से, काफ़ी नज़दीक से गोली मार के उसको नष्ट कर दिया। हाउ डिड हमीद फाइट द एनिमीज़ एंड व्हाट हैपेंड टू हिम, हमीद दुश्मनों से किस प्रकार लड़ा और फिर उससे क्या हुआ उसके साथ? हमीद फॉट ब्रेवली विद द एनिमीज़, हमीद अपने दुश्मनों के साथ बहुत ही बहादुरी से लड़ा। बट ही वॉज डीपली वुंडेड एंड डाइड, लेकिन उसको बहुत सारी चोटें लग गई थी, पूरी तरह से वो घायल हो गया था और अंत में वो मर गया। हाउ वॉज हमीद ऑनर्ड फॉर हिज ब्रेवरी, हमीद को उसकी बहादुरी के लिए किस प्रकार सम्मान दिया गया? हमीद वॉज पोस्थुमसली ऑनर्ड विद परमवीर चक्र एंड हिज विलेज हैज़ बीन नेम्ड हामिद धाम आफ्टर हिज नेम फॉर हिज ब्रेवरी, हमीद को उसकी बहादुरी के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया तथा उसके गांव का नाम बदलकर हामिद धाम रख दिया गया उसके नाम के याद में, उसकी याद में। हाउ डिड यू फील अबाउट अब्दुल हमीद आफ्टर रीडिंग द स्टोरी ऑफ हिज ब्रेवरी, हम अब्दुल हमीद की बहादुरी की कहानी को पढ़ने के बाद आप क्या सोचते हैं उनके बारे में? वी फील रिस्पेक्ट एंड प्राउड अबाउट अब्दुल हमीद आफ्टर रीडिंग द स्टोरी ऑफ हिज ब्रेवरी, अब्दुल हमीद की बहादुरी की कहानी पढ़ने के बाद हमें उनके लिए गर्व और सम्मान की भावना उत्पन्न महसूस होती है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन आंसर के बाद आपके फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, इन खाली स्थानों को भरिए और इन वाक्यों को पूरा करिए। द वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज फाइट इन द ईयर, कौन से साल लड़ी गई थी जो जंग थी वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच? 1965 में। अब्दुल हमीद टर्न्ड हिज गन एंड फायर्ड ए शॉट, SHOT, ठीक है, अब्दुल हमीद ने अपनी गन निकाली और उससे एक गोली चलाई। अब्दुल हमीद वाज अवार्डेड, अब्दुल हमीद को क्या पुरस्कार मिला था बहादुरी के लिए? फॉर हिज ब्रेवरी, परमवीर चक्र, PARAMVIRCHAKRA, चक्र, परमवीर चक्र। अब्दुल हमीद्स विलेज हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर हिज नेम, अब्दुल हमीद के गांव का नाम उसके नाम के ऊपर क्या रखा गया? हामिद धाम, HAMIDDHAM, हामिद धाम। नेक्स्ट आता है वर्ड पावर, मैच द वर्ड्स इन देयर मीनिंग्स, इनकी मीनिंग से इनके शब्दों को मिलाएं। अ गुड शॉट, अ गुड शॉट का क्या होगा? वन हु कैन शूट एनी टारगेट सक्सेसफुली, एक व्यक्ति जो किसी भी लक्ष्य को आसानी से संभवतः शॉट कर सके, मार सके। क्रैक शॉट, क्रैक शॉट कहते हैं जो स्किल्ड एट शूटिंग, जिसको निशानेबाजी का प्रशिक्षण दिया गया हो। टू लॉज हार्ट, टू गेट
डिसअपॉइंटेड, निराश ना होना, निराश हो जाने को लॉस हार्ट कहते हैं। मार्च फॉरवर्ड यानी टू मूव फॉरवर्ड इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर, यानी मार्च पास्ट करना, कदम से कदम मिलाकर चलना। नेक्स्ट आता है द फर्स्ट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर इंटरजेक्शन। इन सभी वाक्यों का पहला शब्द जो है वो इंटरजेक्शन है। एक्सप्रेसिंग द इमोशंस, जिससे हमारे मन के भाव उत्पन्न हो रहे हैं, जैसे हेलो से प्लेजर का, एलास से सौरव का, ओ से वंडर का और हुर्रे से जॉय का, ठीक है, भाव उत्पन्न हो रहे हैं। रिटन अगेंस्ट देम, इनके सामने लिखा हुआ है। रीड द सेंटेंसेस एंड अंडरस्टैंड देम, पहले इन्हें आप पढ़ो और समझो, ठीक है। जैसे हेलो हाउ आर यू, यानी हेलो आप कैसे हैं, यहाँ पे क्या है, एक प्लेजर उत्पन्न होता है। एलास इज नो मोर, यानी नहीं, अब वो नहीं है, यानी यहाँ दुख उत्पन्न हो रहा है एलास से। ओह लुक एट द राइजिंग सन, यहाँ क्या है, आश्चर्य उत्पन्न हो रहा है, अरे सूरज निकल आया। हुर्रे वी वन द मैच, यहाँ क्या हो रही है, खुशी हो रही है, जॉय, ठीक है। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल इंटरजेक्शंस फ्रॉम द बॉक्स। अब ये बॉक्स में यही दिए हुए हैं, ठीक है। हेलो, हुर्रे, ब्रावो एक अलग है, एलास, ठीक है। इनको आपको नीचे खाली जगहों में भरना है, ठीक है। वी हैव वन द मैच, यानी हमने मैच जीत लिया, तो हुर्रे, ठीक है, क्या आ जाएगा, हुर्रे, HURRA, एच एक्सक्लेमेशन मार्क, ये क्या है, एक्सक्लेमेशन का निशान है। नेक्स्ट डैश, यू हैव डन ए ग्रेट डीड, आपने बहुत अच्छा कार्य किया है, तो ब्रेवो, बहादुरी का कार्य किया है, ठीक है, BRAVO। फिर एलास हिज फादर हैज़ पास्ड अवे, उसके पिताजी ख़त्म हो गए हैं, तो शौरों के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एलास, तो यहाँ भी ALAS, एलास, ठीक है। हाउ डू यू डू, यानी किसी से मिल रहे हैं तो हेलो करेंगे, HELLO, हेलो, ठीक है, जिससे प्लेजर होता है, खुशी जाहिर करना मुलाकात की। लेट्स नो मोर, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, यानी भारतीय थल सेना। द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस आर द मिलिट्री फोर्सेस ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। इट कंसिस्ट ऑफ 3 प्रोफेशनल यूनिफॉर्म्ड सर्विसेज। इंडियन आर्म फोर्सेज में 3 प्रकार की सर्विसेज होती हैं, जो कि इंडियन रिपब्लिक, गणतंत्र इंडिया का हिस्सा है। जब देश में संविधान लागू हुआ वहाँ से इनका निर्धारित किया गया, ठीक है। 3 प्रकार की सर्विसेज का क्या क्या होती हैं। नंबर 1, द इंडियन आर्मी, इट इज़ द लैंड बेस्ड ब्रांच, ये ज़मीन पे कार्य करने वाली ब्रांच होती है। एंड द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, ये अपनी जो आर्मी है उसकी सबसे बड़ी सेना होती है तीनों में से। इसका मोटो होता है सर्विस बिफोर सेल्फ, अपने से पहले दूसरों को सेवा प्रदान करना। नेक्स्ट होता है इंडियन नेवी, दूसरी हिस्सा क्या है, इंडियन नेवी। इट इज़ द नेवल ब्रांच ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, ये इंडियन आर्म भारतीय सेना की नेवल ब्रांच है, यानी जो समुद्र में, पानी में कार्य करती है, पानी में लड़ाई झगड़ा जो भी होता है समुद्र तल में, उस पे कार्य करती है नेवी। इसका मोटो क्या है, शम नो वरुणम, वरुणा, शम नो वरुणा मीन्स मे द लॉर्ड ऑफ द वाटर बी ऑस्पिशियस अनटू अस, यानी भगवान जल देवता हमारे लिए हमेशा रहें और हमारी देखभाल करें। द इंडियन एयरफोर्स, अब इसके बाद आती है एयरफोर्स जो हवा में काम करती है। तीनों ही इंडिया की आर्मी का हिस्सा है, ठीक है। आर्मी, फिर आपकी नेवी और या एयरफोर्स, ठीक है। इट इज़ द एयर ब्रांच ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस, ये एयर में, हवा में काम करती है। इसका मोटो क्या है, नभः स्पर्शा दीप्तम मीन्स टच द स्काई विद ग्लोरी, यानी आकाश को छू लो लेकिन ग्लोरी के साथ, यानी नाम रोशन करने के साथ, ये नहीं कि वहाँ भी बुराई फैलाओ, ठीक है। और इस प्रकार ये चैप्टर हमारा फिनिश होता है। अगर
हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्त मित्रों और रिश्तेदारों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।